हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर द IBPS PO मेंस 2024। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर आया है। एंड इस लेक्चर की अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे ज्वाइन करके आप सारी ही PDFs जो है यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। एंड इन केस अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं दिया है तो आई बटन पर मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है। आप इस पर क्लिक करके मॉक टेस्ट नंबर 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में ही GA की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जो है पिन की हुई है। आप वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं। उसे ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ ग्रीन हाइड्रोजन इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। तो इनमें से कौन सी सिटी में होस्ट किया गया था आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ ग्रीन हाइड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली, दिल्ली में होस्ट किया गया था। कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन था। किसने इनॉग्रेट किया था वर्चुअली? PM नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर और पार्टनर कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, Office of Principal Scientific Advisor, in association with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Department of Science and Technology and Department of Scientific and Industrial Research। ठीक है, whereas यहाँ पे implementation और knowledge partner आपका था SECI, that is Solar Energy Corporation of India and Ernst Young। इंडस्ट्री पार्टनर आपका था FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात भी कर लेते हैं, जो 2023 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन इन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, इंडिया का एम क्या है? इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन बाय 2070 और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा आउटकम्स देख लेते हैं कि 2030 तक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या क्या आउटकम रहेंगे। पहला आपका पॉइंट है, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये आपकी एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगी, पर एनम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन होगा 125 गीगावाट का। देन नेक्स्ट आता है, ओवर 8 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई जाएगी, जिससे आपका जो है 6 लाख 2030 तक 6 लाख फुल टाइम जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, साथ में ही 50 मिलियन मेट्रिक टन का जो पर एनम का जो CO2 एमिशन है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। फाइन, ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड आउटकम है हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। क्लियर है? Next is, which of the following scheme has recently completed 4 year of successful implementation as of September 2024। तो इन मंथ ऑफ सितंबर इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके 4 साल कंप्लीट हो गए हैं? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसकी 4th एनिवर्सरी हमने इन मंथ ऑफ सितंबर जो है वो ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब इस ओकेजन पे 4th एनिवर्सरी के ओकेजन पे यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए गए हैं, जैसे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस आपकी लाई गई है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की। नेक्स्ट है, यहाँ पे अनाउंस किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लस्टर, जो फोकस करते हैं पर्ल कल्टीवेशन में, ऑर्नामेंटल फिशरीज में एंड सीवीड कल्टीवेशन में। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है गाइडलाइंस डेवलप करने के लिए 100 कोस्टल विलेजेस को इनटू अ क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस, और इसमें लोकेशन आपकी दी गई है 200 करोड़ की। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिश ट्रांसपोर्टेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका यूज किया गया है फॉर द फिश ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्टेड बाय द सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे अनवील की गई है नोटिफिकेशन फॉर स्टैब्लिशिंग द मंडपम रीजनल सेंटर एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवीड फार्मिंग, सेटअप करने के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर टू फॉर मरीन एंड इनलैंड स्पीशीज। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंस किया गया है क्रिएशन ऑफ 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स सपोर्ट करने के लिए 100 फिशरीज स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फाइन, नाउ यहाँ पे एक बुकलेट जो है रिलीज की गई थी फिश स्पीशीज प्रमोशन एंड कंजर्वेशन के लिए, जिसमें बताया गया है
कि 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में से 22 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है और डिक्लेयर किया है इनका स्टेट फिश। देन 3 ने डिक्लेयर किया है एक्वेटिक एनिमल एंड यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इन्होंने डिक्लेयर किया अपना स्टेट एनिमल। जो आपके मरीन स्पीशीज हैं उनको यहाँ पे स्टेट एनिमल इन्होंने डिक्लेयर किया है। इसके अलावा यहाँ पे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को एलोकेशन दिया गया है 721.63 करोड़ रुपीस का। ठीक है, जैसे इसमें शामिल होते हैं इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो आपके असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में बनाए जाने हैं। देन वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश एंड असम में। स्मार्ट फिशिंग हार्बर जो है ये आपका होगा गुजरात, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव में। देन सलीन एरिया एक्वाकल्चर आपका जो है सेटअप किया जाना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब में। एंड वेसल कम्युनिकेशन को आपका जो है इनॉग्रेट किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन मंथ ऑफ अगस्त। कहाँ पे? पालघर, महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट इज बात करेंगे आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। अब जो ये स्कीम है जिससे 4 साल कंप्लीट हुए हैं, इसको लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसका मेन एम क्या था, जो हमारा फिश सेक्टर है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, नाउ जो स्कीम है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। एंड इसे 5 साल के लिए जो है आपका लाया गया था, फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक लाया गया था और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें दी गई थी 20,050 करोड़ की। ठीक है, ये आपकी एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट आपके हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इस साल के बजट में यहाँ पे इस स्कीम के लिए एलोकेशन दिया गया है 2,352 करोड़ का, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 से 56% ज़्यादा है। फाइन। Next is, which ministry has recently in September launched the second cohort of a समृद्ध to support startup? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा सेकेंड कोहरेट आपका समृद्ध का जो है, समृद्ध स्कीम का जो है वो लॉन्च किया गया है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइन। अब समृद्ध का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। Startup Accelerator of a Ministry of Electronics and Information Technology for Product Innovation, Development and Growth। ये इसका पूरा आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो सेकेंड कोहरेट है इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज 100-day एजेंडा, जिसमें इनको सेलेक्ट करना है और सपोर्ट करना है 125 स्टार्टअप्स को थ्रू द पोटेंशियल एक्सेलरेटर्स टू अचीव द टारगेट ऑफ नर्चरिंग 300 स्टार्टअप्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है कि जो समृद्ध प्रोग्राम है, जो समृद्ध स्कीम है, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी, जिसका मेन एम है प्रोवाइड करना फंडिंग सपोर्ट, मेंटोरशिप और सर्विसेज स्टार्टअप्स को सो दैट दे बिकम मार्केट रेडी, डेवलप बिजनेस प्लान एंड कनेक्ट विद द इन्वेस्टर और एक्सपैंड करें इंटरनेशनली। क्लियर है? समृद्ध का मेन एम है सपोर्ट करना 300 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को 3 साल के ड्यूरेशन में, जिसका कोहरेट साइज आपका 5 से 10 स्टार्टअप होगा। ठीक है, अब जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब MSH द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एंड विद द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। फाइन। Next is, name the organization that has organized the first International Solar Fest 2024 at the Bharat Mandapam in New Delhi, Delhi। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनेशनल सोलर फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया था? तो सोलर एजेंसी, इट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA द्वारा इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस ड्यूरेशन में वर्चुअली यहाँ पे PM मोदी जी भी प्रेजेंट थे और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, लास्ट 10 ईयर में सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो इंडिया की है ये आपकी 32 टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, कंपैरिजन टू लास्ट 10 ईयर्स। फाइन। अब ISA की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर जी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम, हरियाणा में और 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब जो ये फेस्टिवल यहाँ पे हुआ था, जो फेस्ट हुआ था यहाँ पे, उसका मेन एम क्या था कि जो सोलर एनर्जी है उसको अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन सितंबर
Union Cabinet has approved प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान with a total outlay of rupees dash for improving the socio-economic condition of our tribal communities. तो कितना यहाँ पे आउटले जो है दिया गया है आपकी प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए? इट इज 79,156 करोड़. कितना अमाउंट दिया गया है? 79,156 करोड़ का. ये क्लियर है. जिसमें से आपका सेंट्रल शेयर कितना है? 56,333 करोड़ का और स्टेट शेयर आपका है 22,823 करोड़ का. इसमें 63,000 विलेजेस को कवर किया गया है. साथ में ही यहाँ पे मोर देन 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स जो हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट किया जाएगा इस स्कीम से. फाइन. ये आपका कवर करेगा, जो स्कीम है ये कवर करेगा 549 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2,740 ब्लॉक्स को अक्रॉस all the tribal majority villages in your 30 states and union territories. Okay? अब यहाँ पे जो स्कीम है इसका 5 साल का गोल क्या है? पहला गोल है पक्का हाउसेस फॉर एलिजिबल हाउसहोल्ड्स विद द अदर एनलाइटमेंट्स एंड इम्प्रूविंग विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरा है प्रमोशन, किस चीज का? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बाय स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड एनहांस लाइवलीहुड. देन नेक्स्ट आता है गोल आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन और हेल्दी लाइफ्स एंड डिग्निफाइड एजिंग. तो ये 4 गोल्स आपके हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस स्कीम के. ओके. नेक्स्ट इज इन विच स्टेट पीएम मोदी वर्चुअली लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव विद एन आउटले ऑफ ₹27 करोड़. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा? तो इट इज गुजरात. गुजरात के सूरत में ये आपका जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका मेन एम है कि ये फोकस करेगा आपका वाटर कंजर्वेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव जो है ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और गुजरात गवर्नमेंट का. ये ध्यान में रखना है आपको. इसके अलावा इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि जो स्टेट की वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको यहाँ पे बढ़ाना है बाय कंस्ट्रक्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. और लगभग यहाँ पे बोला गया है 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के तहत. इसके साथ एक और चीज जो इनिशिएटिव है इट इज अलाइन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनिशिएटिव जल शक्ति अभियान कैच द रेन स्कीम. ठीक है. जल शक्ति अभियान की बात करें तो इसे 2019 में जो है लॉन्च किया गया था और एम क्या था इसका? प्रमोट करना कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को. इसके अलावा जल शक्ति अभियान को रीनेम किया गया था 2021 में एज अ जल शक्ति अभियान कैच द रेन. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लॉन्च अ रीसेट प्रोग्राम ऑन ओकेजन ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस बार हमने कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया था नेशनल स्पोर्ट्स डे का. ठीक है. नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हाट डज सेकंड ई स्टैंड्स फॉर इन अ रीसेट प्रोग्राम. तो रीसेट प्रोग्राम में सेकंड ई का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबसे पहले. तो इट इज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग. ठीक है. रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग. ठीक है. तो ये इस वाले ई का मतलब क्या हुआ? एम्पावरमेंट. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग का. ठीक है. एंड यहाँ पे मेन एम क्या है इस इनिशिएटिव को लाने का? इट इज टू सपोर्ट रिटायर्ड एथलीट by equipping them with the knowledge and skill necessary for the career development and employability. ठीक है. अब यहाँ पे जो पायलट फेज है इसमें लीड आपका रोल निभाएगा लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है. जो आपका लोकेटेड है ग्वालियर मध्य प्रदेश में. ठीक है. इट विल बी द लीड इन अ पायलट फेज ऑफ अ रीसेट प्रोग्राम विच ऑफर्ड हाइब्रिड लर्निंग विद अ self-paced module on a ground training and internships. ठीक है. Now next अब बात करेंगे रीसेट प्रोग्राम की. इस प्रोग्राम का एम है एम्पावर करना एथलीट्स को जिनकी एज 20 से 50 इयर्स के बीच में है who have represented India at a international or a national level. ठीक है. एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम में एंटर होने की? जो रिटायर्ड एथलीट हैं who have won international medals, participated in the international events or have been recognized at the national or a state levels, they can apply for this. ठीक है. अब जो प्रोग्राम है ये इनिशियली ऑफर करेगा 2 लेवल्स ऑफ अ ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ठीक है. आपकी क्लास 12th एंड अबव या क्लास 11th एंड बिलो. एंड नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो हैं इनको इंटर्नशिप्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे इन अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसमेंट असिस्टेंट, गाइड एंड गाइडेंस फॉर द एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स. ओके. नेक्स्ट इज
In September 2024, PM Narendra Modi has inaugurated Semicon India 2024 at the India Expo Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. During this event, PM Narendra Modi informed that Government of India aimed to increase India's electronic sector from $150 billion to dash by 2030. तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये आपका इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बेसिकली इनका एम है इंक्रीज करना इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 150 बिलियन $1 से 500 बिलियन $, तक। क्लियर है? नाउ सेमिकॉन इंडिया 2024 का थीम क्या था? शेपिंग एंड सेमीकंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और पीएम मोदी जी का विजन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का गोल जो है ये आपका 2030 तक कितना हो जाए? 500 बिलियन $, हो जाए एंड जॉब क्रिएशन जो है ये आपकी 2030 तक 60 लाख जॉब्स क्रिएट करें। फाइन। नाउ नेक्स्ट न्यूज आपकी है विवोकॉम शोकेस मेड इन इंडिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस एट इलेक्ट्रॉनिका इंडिया 2024, जो आपका बेसिकली सेमिकॉन इंडिया के साइडलाइन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे विवकॉम इंडिया ने शोकेस किया था मेड इन इंडिया आपके इंटरनेट ऑफ थिंग ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे इस इवेंट में इन्होंने होस्ट किया था लेटेस्ट विवकॉम प्रोडक्ट्स को विच वर प्रेजेंटेड to advance connectivity across key industries जैसे फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस हो गया, स्मार्ट मीटरिंग हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट एंड स्मार्ट रिटेल। ठीक है, इसके अलावा सेमी और IESA ने पार्टनरशिप की है इस चीज़ के लिए बूस्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को इन इंडिया, और ये भी आपका साइन हुआ था ऑन द साइलेंस ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2024। क्लियर है? Next is, name the organization that has recently in September approved the National Test Housing at Ghaziabad UP as a certification body for type certification of drone। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो है यहाँ पे जिसने नेशनल टेस्ट हाउसिंग को यहाँ पे अप्रूव किया है किस चीज़ के लिए? सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स। तो इट वाज डन बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। किसने किया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। नाउ जो आपका नेशनल टेस्ट हाउस है ये ऑफर करेगा ड्रोन सर्टिफिकेशन सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव फीस विच इज़ योर 1.5 लाख। ठीक है, नाउ नेशनल टेस्ट हाउसिंग की बात की जाए तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1912 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट है द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C recently in September launched its 4 key initiative on its Foundation Day event at Vigyan Bhavan, New Delhi. Now question is I4C स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2018 में। ठीक है, कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? 2018 में। 5 अक्टूबर 2018 को इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब I4C के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो CEO इसके राजेश कुमार हैं, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे इनका जो है इनॉग्रल फाउंडेशन डे सेरेमनी हुआ था जिसमें अमित शाह जी ने, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के, एंड यहाँ पे इन्होंने जो है 4 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। कौन कौन से इनिशिएटिव हैं इसके नाम याद रख लो? साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, समन्वय प्लेटफॉर्म, साइबर कमांडो प्रोग्राम एंड सस्पेक्ट रजिस्ट्री फॉर प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। ये 4 इनिशिएटिव इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। क्लियर है? नाउ इस इवेंट में यहाँ पे इन्होंने जो अमित शाह जी थे इन्होंने मेंशन किया था दैट देयर आर 7 जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम जो आपकी बनाई गई है मेवाट, जमतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में। इसके अलावा यहाँ पे जो I4C ऑर्गेनाइजेशन आपकी है इन्होंने एक इफेक्टिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था, यहाँ पे किया गया था जिसका नाम क्या है? साइबर दोस्त। इसके अलावा यहाँ पे जो राजेश कुमार जी हैं जो आपके CEO हैं I4C के, इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि I4C जो है एक्शन ले रहा है अगेंस्ट अप टू 60,000 ऑनलाइन कंटेंट्स जो आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, सिंस मार्च 2024। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी, अभी तक I4C ने जो है डिसेबल करी है 709 एप्लीकेशन, 6 लाख मोबाइल नंबर्स एंड 1.1 लाख IMEIs जो आपके बेसिकली साइबर क्राइम से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। फाइन। नेक्स्ट इज नेम द मूवी दैट हैज बीन चूजन एज अ इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन द बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी फॉर 97th अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड जो आपके 2025 के होंगे। उसके लिए कौन सी मूवी को सिलेक्ट किया गया है? इट इज योर लापता लेडीज। ठीक है, किरण राव की आपकी मूवी है लापता लेडीज। इस मूवी को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है
और ये मूवी सेलेक्ट की है 13 मेंबर जूरी ने ऑफ अ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज हेडेड बाय दी डायरेक्टर जाहनो भरुआ, ठीक है, जो आपके असमीज डायरेक्टर हैं, ठीक है, असम डायरेक्टर हैं बेसिकली। अब यहाँ पे नोट करना है जो 97 एकेडमी अवार्ड होंगे या ऑस्कर आपके अवार्ड होंगे 2025 के, ये कब होंगे? 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में ये होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो ये आपकी लिस्ट जारी की गई थी जिसमें से सेलेक्ट करना था इन जूरी को कि कौन सी मूवी आपको भेजनी है, तो इस लिस्ट में 2 आपकी इंपॉर्टेंट मूवीज थी। एक आपकी हो गई आतम, जो मलयालम फिल्म है, इसे 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वेयरएज जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट है, इस मूवी को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है, 2nd हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द कान फिल्म फेस्टिवल। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो कौन सी मूवी यहाँ पे सबमिट की गई थी ऑस्कर के लिए? 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Now next question है, the Union Minister Giriraj Singh has recently in September launched the India's first fashion forecasting initiative, जिसका नाम है Visionext Trend Insight for Forecasting Lab. The Visionext is developed by Dash. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने Visionext को डेवलप किया है, जो इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। किसने डेवलप किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फाइन, ये जो इनिशिएटिव है इसे स्टैब्लिश किया गया था NIFT दिल्ली, NIFT चेन्नई द्वारा 2018 में विद अ सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। साथ में ही इन्होंने यहाँ पे बाइलिंगुअल जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया है विजोनेक्स नाम से, और इंडिया की पहली फर्स्ट एवर फैशन ट्रेंड बुक रिलीज की है जिसका नाम है परिधि 24/25। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि जो EPFO के आपके जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जो सब्सक्राइबर हैं वो अब विड्रॉ कर सकते हैं कितना अमाउंट फॉर देयर प्रोविडेंट फ्रॉम देयर प्रोविडेंट फंड अकाउंट फॉर पर्सनल फाइनेंशियल नीड। तो पहले 50,000 की आपकी लिमिट थी कि आप 50,000 ही यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, बट इन्होंने ये लिमिट बढ़ा के अब जो है 1 लाख कर दी है। तो पहले की लिमिट जो है वो भी याद रखनी है और अभी वाली लिमिट वो भी याद रखनी है। ये क्लियर हुआ? इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है, जो नए लोग होंगे आपके EPFO में, ये जो है इनके मतलब जो जॉब को अगर 6 मंथ हुआ है, स्टिल दे कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम देयर EPFO। ये क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो लिमिट बढ़ा दी है, लिमिट आपकी जो है कितनी 50,000 से आपकी 1 लाख कर दी है, और जो नए जुड़ेंगे EPFO से लोग जो इसके सब्सक्राइबर होंगे उनको यहाँ पे क्या बोला है कि विद इन अ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ देयर जॉब दे कैन विड्रॉ द अमाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल ऑफ अ केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर यूनिट इन डैश। तो यहाँ पे कौन सी इनमें से जगह है जहाँ पे ये सेमीकंडक्टर यूनिट आपकी जो है सेटअप की जाएगी, ठीक है। और ये प्रपोजल अप्रूव किया गया है सेटअप करने के लिए केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। ये इंडिया का 5th आपका सेमीकंडक्टर यूनिट होगा जो गुजरात के आपका सनंद जगह है वहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और ये सेटअप किया जाएगा अंडर द इंडिया सेमीकॉन मिशन, ठीक है, इंडिया सेमीकॉन मिशन के तहत इसे सेटअप किया जाएगा। अब फरवरी में अगर हम वापस चले, फरवरी 2024 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 3 एडिशनल सेमीकंडक्टर यूनिट्स को इंडिया में, जिसमें से एक आपकी थी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट, एक आपकी सेटअप की जाएगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो आपका ढोलेरा गुजरात में सेटअप होना था, दूसरा आपका मोरेगांव असम में सेटअप होना था, और तीसरा आपका गुजरात के सदानंद में सेटअप होगा। ये क्लियर है? अब इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे जो ये यहाँ पे न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट जो है जो सेटअप होगी अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसका जो बजट यहाँ पे है, इसका जो इन्वेस्टमेंट दिया गया है वो कितना है 3,300 करोड़ का है। और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी रहेगी लगभग 60 लाख चिप्स पर डे की। फाइन, नेक्स्ट इज recently in September the Port Blair capital of Andaman and Nicobar Island is renamed as Dash। तो पोर्ट ब्लेयर का नामकरण कर दिया गया है, इसे श्री विजयनपुरम नाम दे दिया गया है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है कि करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके
आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। तो इनका नाम यह है देवेंद्र कुमार जोशी। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार जोशी इनका नाम है। ठीक है। और क्या कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार में? हाँ जी, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है, लोकेटेड है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। क्या इससे पहले भी यहाँ पे जो आइलैंड्स है उनका नाम चेंज किया गया है? हाँ जी, ये नाम आपके 2023 में चेंज किए गए थे। जैसे रॉस आइलैंड जो था इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। देन हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। देन नील आइलैंड का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। और अब पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है श्री विजयपुरम रखा गया है। ठीक है। अब विजयपुरम कौन थे? ये इंडियन फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर, जिनके नाम पे इस पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है। ठीक है। Next is the International Organization for Standardization has launched world's first international guidelines to accelerate contribution towards the sustainable development goals along with DASH। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर ISO ने जो है गाइडलाइंस रिलीज की थी, वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल गाइडलाइंस एक्सेलरेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इट इज योर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कौन सी है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। फाइन। नाउ जो गाइडलाइंस है ये इंट्रोड्यूस की गई है एट दी ISO एनुअल मीटिंग 2024 जो कोलंबिया में आपकी हुई थी। ओके। नाउ UNDP जो है, UNDP की बात करें तो करंट एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं HM स्टैनर। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में और इसे 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is, which organization has recently collaborated with SISA Information Security Private Limited to launch Certified Security Professional for Artificial Intelligence, that is CSPAI program? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने SISA Information Security Private Limited के साथ कोलैबोरेशन किया है? किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए आपका सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसे हम CERT इनके नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था डॉक्टर संजय बहल जो डायरेक्टर जनरल है CERT इनके, अलॉन्ग विद दर्शन शांतामूर्ति जो फाउंडर एंड CEO हैं आपके SISA के। ओके। एंड यहाँ पे इन्होंने जो है CSPI सर्टिफिकेट्स भी जो है प्रेजेंट किए थे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को। नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट इज CERT के आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? CERT इनका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, वेयर एज SISA का हेडक्वार्टर आपका है बेंगलुरु कर्नाटका में। Now next is the Indian Railways established a Rail Rakshak Dal in Dash Zone with an aim to promptly respond to train accidents and conduct rescue operation। तो recently Indian Railways ने रेल रक्षक दल लॉन्च किया है। ठीक है, किस चीज के लिए? इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किया करता था रेलवेज के लिए, बट अभी इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के लिए आपका लॉन्च किया है, स्टैब्लिश किया है रेल रक्षक दल को। ये क्लियर है? नाउ इसका प्राइमरी गोल क्या है? प्रोवाइड करना असिस्टेंट टू द रेलवेज एंड सपोर्ट करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूरिंग द इमरजेंसीज टाइम। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। एंड इसका मेन इनिशिएटिव है कि ये डिप्लॉय करेंगे फिजिकली फिट रेलवे स्टाफ को, उनको ट्रेन करेंगे, इनको बेसिकली स्विमिंग सिखाएंगे या जो भी आपके स्किल्स की ज़रूरत होगी इनको ट्रेन किया जाएगा जो रेलवे के स्टाफ हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर पाएँ। ठीक है। नाउ इंडियन रेलवेज की बात करें तो इसके करंट चेयरपर्सन एंड CEO है सतीश कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1853 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इन्होंने रिसेंटली सितंबर के मंथ में लॉन्च किया है ऑफिशियल वेबसाइट किसकी? अष्टलक्ष्मी महोत्सव की at a Sanchar Bhavan in New Delhi. The Ashtalakshmi Mahotsav is scheduled to be held from Dash in New Delhi. तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है आपका ये आपका महोत्सव होना है इन मंथ ऑफ दिसंबर 6 से 8 दिसंबर तक ये आपका चलेगा। और ये आपका जो महोत्सव है ये बेसिकली परफेक्ट ब्लेंड है फैशन, कल्चर और बिजनेस का, जो इंस्पायर्ड है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से।
ठीक है, कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपके आ जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से ये इंस्पायर्ड है और कलेक्टिवली इनको अष्टलक्ष्मी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी इसकी जो है आपकी लॉन्च की गई थी www.ashtalakshmimahotsav.com। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच इंस्टीट्यूशन are the Param Rudra supercomputer installed? They were recently in September dedicated by PM Narendra Modi to the nation. तो recently in month of September PM मोदी जी ने आपके 3 परम कंप्यूटर जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है वो डेडिकेट किए थे एंड इनमें से एक आपका जो है इंस्टॉल किया गया है जाइंट मेट्रो रैपिड टेलीस्कोप पुणे महाराष्ट्र में, दूसरा इंस्टॉल किया गया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर न्यू दिल्ली दिल्ली में और तीसरा इंस्टॉल किया गया है SN बोस सेंटर कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये तीनों जगह पे ही सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 कंप्यूटर की बात की जा रही है, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की, इसकी टोटल वर्थ कितनी है? 130 करोड़ की है। फाइन, एंड आपको नोट करना है ये जो कंप्यूटर्स हैं ये डेवलप किए गए हैं अंडर विच मिशन? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसे 2015 में लाया गया था। फाइन, इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर जो आपका यूनिट बजट है फाइनेंशियल 2025 का, इसमें अनाउंस किया गया है कि रिसर्च फंड कितना रखा गया है? 1 लाख करोड़ का यहाँ पे जो है रिसर्च फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेंशन किया गया है यूनियन बजट के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। नाउ अब बात करेंगे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की, जिसे 2015 में लाया गया था और जो आपका जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव था जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? कनेक्ट करना नेशनल एकेडमिक और रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को विद अ ग्रिड ऑफ ओवर 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एंड दूसरा आपका है IISc बेंगलुरु। ठीक है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। फाइन, और इसके लिए यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो दी गई थी 7 सालों के लिए, ठीक है, इस इनिशिएटिव के लिए, इस मिशन के लिए, तो ये थे आपके 4500 करोड़ रुपीज। फाइन, Our next question है, which Union Minister has launched standard operating procedure on White Revolution 2.0 to boost Indian dairy sector? तो इनमें से कौन से आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा SOPs जो हैं उनको लॉन्च किया गया था ऑन White Revolution 2.0? इट इज अमित शाह, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इनका मेन फोकस रहेगा आपका 4 की एरियाज पे, विच इज एम्पावरिंग विमेन फार्मर्स, इंक्रीजिंग द लोकल मिल्क प्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथन करना डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रमोट करना डेयरी एक्सपोर्ट्स को। क्लियर है? इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है इसका क्या प्लान है कि अंडर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 हमें इंक्रीज करना है मिल्क प्रोडक्शन बाय डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कितना % से इंक्रीज करना है? 50% से आने वाले 5 सालों में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज कि इस इवेंट में 100 डेज इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया था अंडर दी थीम सहकार से समृद्धि, किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर्स को। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे मार्गदर्शिका एक्शन प्लान जो है वो भी लॉन्च किया गया था। अब किस चीज का एक्शन प्लान है? फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर एक पंचायत में। ठीक है, इन ईच पंचायत। ठीक है, अब मार्गदर्शिका जो है इसे डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने। किसके साथ मिलके? नाबार्ड के साथ मिलके, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलके एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलके। क्लियर हुआ? Who has become the first women fighter pilot to join the Indian Air Force 18 Flying Bullet Squadron? तो इनमें से कौन सी आपकी महिला है जो आपकी फाइटर पायलट है जिसने ज्वाइन किया है 18th फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन को, जो आपका लोकेटेड है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के नलिया एयरबेस में लोकेटेड है जो आपका पाकिस्तान बॉर्डर के नियर है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है मोहाना सिंह। क्या नाम है इनका? मोहाना सिंह। एंड शी बिकम द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स का 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन ज्वाइन किया है
जो बेसिकली ऑपरेट करता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट्स को। ठीक है, साथ में नोट करना है 2019 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन इंडियन एयरफोर्स जिन्होंने हॉक एयरक्राफ्ट को जो है फ्लाई किया था ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, एंड इनको नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया था 2020 में। ठीक है, इसी के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स इंडियन एयरफोर्स की आपकी कौन कौन थी? भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहाना सिंह, और ये इंडक्ट किए गए थे 2016 में। साथ में ही शिवांगी सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि शी बिकेम द फर्स्ट विमेन पायलट जिन्होंने फ्लाई किया था राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इज India's first silicon carbide manufacturing facility is to be built in dash state. So कौन से स्टेट में आपकी बिल्ड की जाएगी इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? इट इज ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर में ये की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो आपके 620 करोड़ की है। फाइन, एंड इससे बिल्ड किया जाएगा EMC पार्क इन इन्फो वैली विच इज लोकेटेड इन दी भुवनेश्वर ओडिशा। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे डेवलप किसने किया है? मुंबई बेस्ड RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है जो इस फैसिलिटी में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा फॉरेन मार्केट जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द अप्रूवल टू विच ऑर्गेनाइजेशन to build, own and operate nuclear power plants in India in accordance with the provision of Atomic Energy Act. तो recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन मंथ ऑफ सितंबर अप्रूवल दिया गया है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड को। ठीक है, किस चीज के लिए? कि ये बिल्ड करे, ओन करे और ऑपरेट करे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंडिया में। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी के नाम से जाना जाता है, जो आपका जॉइंट वेंचर है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का, जो 51% जिसका शेयर है इस जॉइंट वेंचर में, एंड रेस्ट आपका है NTPC लिमिटेड का। क्लियर है? इसी के अलावा आपको नोट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, किस चीज का अप्रूव किया है? ट्रांसफर ऑफ माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट विच इज 4/700 मेगावाट बेस्ड ऑन इंडिजिनियस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम NPCIL। पहले किसके पास था? NPCIL के पास। अब इसे अश्विनी जो जॉइंट कंपनी है उनको दे दिया गया है, दैट इज NPCIL के साथ साथ अब इसमें NTPC भी काम करेगा। क्लियर है? इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे अप्रूव की गई है, दैट इज एग्जेम्पशन ऑफ NPCIL टू इन्वेस्ट मोर देन ₹500 करोड़, एंड आपका NTPC का जो है एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया गया है कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं मोर देन 5,000 करोड़ इन अ सिंगल और जॉइंट वेंचर सब्सिडी कंपनी में। क्लियर है? नेक्स्ट इज स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ NPCIL एंड NTPC। NPCIL के करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है भुवन चंद्र पाठक। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। एंड NTPC की बात करें तो इसके करंट CMD हैं गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स इलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड द इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन ड्यूरिंग इट्स पंचायत इलेक्शन इन सितंबर 2024। तो इनमें से कौन सा स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिसने इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन करवाया है इनके पंचायत के जो इलेक्शन हुए थे वहां पे? तो इट इज योर मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के रौता रतनपुर विलेज जो आपका लोकेटेड है भोपाल में। ठीक है, वहां पे ये इलेक्शन आपके कंडक्ट करवाए थे जो इंडिया के पहले पेपरलेस इलेक्शन हुए थे आपके पंचायत के इलेक्शन में। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को आपका जो है एज अ वोटर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिया गया था, एंड इसमें हमें 84% वोटर टर्नआउट जो है देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर यहाँ पे पेपरलेस इलेक्शन हो तो इससे बहुत फायदा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर 20th August ऑफ एवरी ईयर एज अ सूत्या डे टू ऑनर द रीजन रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली 20 अगस्त को डिक्लेयर किया है कि ये हर साल सूतिया डे जो है ये ऑब्जर्व करेंगे? तो इट इज डन बाय द असम गवर्नमेंट। ठीक है, किसने अनाउंस किया है? असम गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया है। और पहला जो आपका सूतिया दिवस होगा ये सेलिब्रेट किया जाएगा 20th August 2025 में। 2025 में पहला डे हम इसका ऑब्जर्व करेंगे। अब ये डे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि
1942 में इसी दिन मतलब 20 अगस्त 1942 को जो सूतिया पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जो उधर के लोग थे उन्होंने पहली बार झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था वहाँ पे, ठीक है। और ये किया गया था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द कंट्री हु बिकेम द 101 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था कि जो प्राग्यो है ये आपकी 100th कंट्री बनी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। अब 101 कंट्री आपकी बन गई है नेपाल, जिसने ज्वाइन किया है ISA को। फाइन, ISA की अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं अजय माथुर एंड 2015 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज विच डे इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। UNGA ने अभी रिसेंटली एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है और कहा है कि 6 जुलाई को, अब से 6 जुलाई को आपका वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे हर साल मनाया जाएगा। मतलब 2025 से इसकी शुरुआत होगी और 6 जुलाई को हम मनाएंगे वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। और जो ये रेजोल्यूशन है ये बेसिकली आपका किसने इनिशिएट किया था? बांग्लादेश ने, एंड इट इज सपोर्टेड बाय इंडिया, नेपाल, पेरू, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड ऑल्सो। फाइन, इसके अलावा 6 तारीख ही क्यों यहाँ पे जो है रखी गई है? क्योंकि 6 जुलाई 1979 को, 6 जुलाई 1979 को स्टैब्लिश किया गया था सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक को, जो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? इनिशियली जो है CIR DAP के इनिशियली 6 मेंबर्स थे, बट अब ये आपके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज हैं। फाइन, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो UNGA के करंट प्रेसिडेंट है डेनिस फ्रांसिस। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में। 1945 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल, स्टैब्लिश करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को, साथ में ही and towards developing capabilities for Indian crewed landing on a moon by 2040। अब ये क्वेश्चन है कि टोटल बजट क्या है इस प्रोजेक्ट का, जो यहाँ पे हमने बात की है कि इसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है और बजट दिया गया है इसके डेवलपमेंट के लिए 8,240 करोड़ का, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। अब इस बजट से हम जो है डेवलप करेंगे ये सारी चीजें। इसमें 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स हमारी इंक्लूडेड होंगी, एसेंशियल फैसिलिटी एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड लॉन्च कैंपेन, इन सब चीज़ों का ये टोटल बजट आपका दिया गया है 8,240 करोड़ का, ठीक है। अब NGLV की बात करें, जिसे सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका 3 स्टेज पार्शियली रियूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जो हमारा 30 टन तक का जो इसकी कैपेबिलिटी है वो ये कैरी कर सकता है। इतना ये आपका जो है भार कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, एंड इवन यहाँ पे जो इसका फर्स्ट स्टेज है ये आपका रियूजेबल है, ठीक है। तो ये भी नोट करना है। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जो हमारा पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसका जो फेज 1 है उसके लिए अप्रूवल यहाँ पे मिला है और इसके लिए एडिशनल फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा 11,170 करोड़ की। क्लियर है? नाउ अब ये डेवलपमेंट करेगा कौन? बेसिकली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा बाय इसरो, एंड ये फेज मैनर में आपका असेंबल किया जाएगा और इसरो ने यहाँ पे बताया है कि 2035 तक हम इसे स्टैब्लिश कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ वीनस ऑर्बिटर मिशन by the Department of Space to explore and study Venus. The total fund approved for the Venus orbiter mission is dash। तो यूनियन कैबिनेट द्वारा अभी VOM मिशन जो है इसको अप्रूवल दिया गया है, हरी झंडी यहाँ पे दी गई है इसके डेवलपमेंट के लिए। अब क्वेश्चन है कि टोटल फंडिंग जो अप्रूव की गई है इस मिशन के लिए, इट इज योर 1,236 करोड़, ठीक है। कितनी फंडिंग दी गई है? 1,236 करोड़, जिसमें से 824 करोड़ जो है वो आपका स्पेंड किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए, ठीक है। अब स्पेसक्राफ्ट बनाएगा कौन? इसरो इसे जो है बनाएगी,
एंड इसका इसे डेवलप करेगी और इसे लॉन्च करेगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अकम्प्लिश्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ड्यूरिंग द मार्च 2028। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किस चीज के लिए? चंद्रयान 4 मिशन के लिए। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन, अभी तक हमने पढ़ा था चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में। तीसरा जो हमारा चंद्रयान मिशन था वो लैंड किया था मून में। अब चौथा जो मिशन है इसका काम क्या रहेगा? ये मून पे लैंड करेगा, वहां से सैंपल उठाएगा, अर्थ पे लाएगा और अर्थ में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो ये सारे कामों के लिए चंद्रयान 4 का अप्रूवल यूनियन कैबिनेट द्वारा अभी जो है दिया गया है। ठीक है, नाउ चंद्रयान 4 मिशन जो है इट विल अचीव द फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज फॉर लैंडिंग ऑन द मून बाय द ईयर 2040 एंड रिटर्न सेफली बैक टू द अर्थ। तो ये सब चीजें मेंशन की गई है और इसके लिए आपका जो फंड है वो कितना यहाँ पे बताया गया है? इट इज 2104.06 करोड़। क्लियर है? नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली इन सितंबर ऑथराइज्ड टू बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली जिसे ऑथराइजेशन मिला है कि ये आपकी मेंबर बनेगी न्यू डेवलपमेंट बैंक की? ठीक है, तो नया मेंबर कौन बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो ये आपको पूछा सकता है, इट इज अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ये आपकी 3rd अरब कंट्री बनी है आफ्टर यूएई एंड इजिप्ट। ठीक है, यूएई एंड इजिप्ट जो इस बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है मेंबर बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया था कि अल्जीरिया मेंबर बनेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का। 9th एनुअल मीटिंग जो हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, कहाँ पे ये हुई थी? ये हुई थी आपकी साउथ अफ्रीका में, केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये हुई थी। ठीक है, एंड जो आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है दिलेमा रोसफ, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। क्लियर हुआ? अब इसकी थीम क्या थी ये पूछा सकता है। जो 9th एनुअल मीटिंग थी इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, क्या थीम थी? इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जो साउथ अफ्रीका में आपकी हुई थी। फाइन, अब मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो आपके मतलब इनिशियली मेंबर थे ब्रिक्स के, वो तो यहाँ पे हैं ही। साथ में ही बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट इसके मेंबर हैं और अल्जीरिया भी इसका मेंबर बना है। इसके अलावा यूरुगे जो है ये भी इसका प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्री है। ठीक है, नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं दिलेमा रोसफ। हेडक्वार्टर लोकेटेड है शंघाई चाइना में और इसे 2015 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी। तो इनमें से कौन सा देश है जिसे WHO का वेरिफिकेशन मिला है एलिमिनेट करने के लिए लेप्रोसी को? क्योंकि यहाँ पे 2 डिकेड में कोई भी केस नहीं देखने को, मतलब कोई भी केस आया नहीं है लेप्रोसी का, इस वजह से जॉर्डन को WHO का वेरिफिकेशन मिला है एलिमिनेट करने के लिए लेप्रोसी को। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो जॉर्डन के आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं फेरिस इब्राहिम हेवारी, इनको ये आपका वेरिफिकेशन दिया गया है WHO द्वारा। WHO के रिप्रेजेंटेटिव टू जॉर्डन है जिनका नाम है जमेला अल रबिया, इन्होंने ये वेरिफिकेशन इनको दिया था। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडिया का कौन सा टारगेट ईयर है, जब इंडिया मतलब इंडिया का कौन सा ईयर एज अ टारगेट ईयर हमने लिया है टू एंड दी लेप्रोसी? इट इज योर 2027। ठीक है, 2027 हमारा टारगेट है लेप्रोसी को खत्म करने का। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि WHO का टारगेट ईयर क्या है टू एंड दी लेप्रोसी। फाइन, अब लेप्रोसी जो है कौन सी बैक्टीरिया से होता है? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। माइको बैक्टीरियम लेपर द्वारा ये होता है। और जो लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है इसके लिए WHO ने 3 ड्रग जो है वो आपको बताए हुए हैं। एक है का डेप्सोन, रिफेम्पेनिक पेसन, नेक्स्ट आ जाता है क्लोफाजिमिन। इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट ये 3 ड्रग्स जो हैं वो WHO द्वारा रिकमेंड किए गए हैं फॉर दिस लेप्रोसी ट्रीटमेंट। ओके, WHO की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, DG इसके कौन है? टेड्रोस एडनम गेब्रेस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसे 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू ओडिशा PM मोदी हैज लॉन्च Subhadra scheme, a single women-centric scheme. Under the scheme, beneficiaries between the age 21 to 60 years would receive rupees dash over a period of 5 years between 2024, 2025 to 2028, 2029. तो यहाँ पे 5 साल की एक स्कीम लॉन्च की गई है सुभद्रा स्कीम, जिसके तहत जो विमेन्स हैं जिनकी एज 21 से 60 इयर्स की है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 5 साल के दौरान 50,000 का
ठीक है। एनुअली यहाँ पे 10,000 का जो है अमाउंट इनको क्रेडिट किया जाएगा और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, दैट इज 5-5 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में इनको ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें बाकी डिटेल की, जैसे 17 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। टारगेट बेनिफिशरीज आपके रहेंगे 1 करोड़ विमेंस जिनकी एज 21 से 60 ईयर्स की रहेगी। टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे 50,000 का दिया जाएगा 5 साल के दौरान। और यहाँ पे क्या बोला गया है, 10,000 की जो है इंस्टॉलमेंट एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा, जिसमें 5-5 हज़ार की इंस्टॉलमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये क्लियर हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पीएम मोदी की जो आपकी ऑफिशियल विजिट थी उड़ीसा में, उसके दौरान इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था रेलवे प्रोजेक्ट्स का, जिसका कॉस्ट आपका 2,800 करोड़ का है। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जो है रिलीज की थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, 10 लाख बेनिफिशरीज को ये इंस्टॉलमेंट जो है दी गई है। इसके अलावा आवास प्लस 2024 ऐप इन्होंने लॉन्च की थी फॉर द सर्वे ऑफ एडिशनल हाउसहोल्ड्स फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड फॉर ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। नेक्स्ट आपका है इनकी झारखंड में भी विजिट थी, जहां पे इन्होंने 6 स्टेट ऑफ आर्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो यहाँ पे फ्लैग ऑफ की थी। पहला आपका है टाटानगर से पटना, देन भागलपुर से दुमका हावड़ा, एंड आपका नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुर से टाटानगर, गया से होवरा, दियोगढ़ से वाराणसी और राउरकेला से हावड़ा। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि झारखंड में भी इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे थे रेलवे प्रोजेक्ट्स के, जिसका कॉस्ट आपका था 660 करोड़ का इन टाटानगर झारखंड। ये आपके फाउंडेशन स्टोन वर्चुअल योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये आपका इन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखे थे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था मधुपुर बाईपास लाइन का इन दियोगढ़ झारखंड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू गुजरात। तो पहला पॉइंट है पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है फेज 2 अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बिल्ड एट अ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹5,384 करोड़। नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 4th Global Renewable Energy Investors Meet and Expo, which is Reinvest at Mahatma Mandir, Gandhinagar, Gujarat. Third point says in Ahmedabad, he virtually flagged off the India's first Namo Bharat Rapid Rail between Ahmedabad and Bhuj from Bhuj Railway Station, both A and B or all A, B and C. तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? आंसर इज ऑप्शन नंबर E, all A, B and C are correct. ठीक है। अब डिटेल में देखेंगे। पहला आपका पॉइंट क्या है, फेज 2 अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का ये यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। टोटल कॉस्ट हमने बताई 5,384 करोड़ की। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये मेजर लोकेशंस को लिंक करेगा, जिसमें से कुछ लोकेशन आपकी हैं JNLU गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी विच इज गिफ्ट सिटी, एंड इसी के साथ यहाँ पे मेजर लोकेशन जो है उनको ये कनेक्ट करेगा। साथ में ही जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका 21 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इन मोतेरा जो है एंड गुजरात सेक्टर 1 के बीच में 8 स्टेशन को कनेक्ट करता हुआ चलेगा। फाइन। नेक्स्ट आते हैं री इन्वेस्ट की बात करते हैं, जो इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर कंट्रीज कौन से थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे, एंड होस्ट स्टेट कौन सा था, गुजरात में ये आपका हुआ था इवेंट, तो होस्ट स्टेट आपका गुजरात हो गया। और पार्टनर स्टेट्स हमारे इसमें थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट था आपका फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल का, जिसको रीनेम किया गया था। इसका पुराना नाम था भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो, जिसको बाद में उसके लॉन्च से पहले ही नमो भारत रैपिड रेल का नाम दिया गया है। ठीक है। इसका काम क्या रहेगा कि ये इंटरकनेक्टिविटी को एनहांस करे, बढ़ाए, और इस रेल का जो आपका डिस्टेंस रहेगा जो कवर करेगा भुज से अहमदाबाद के बीच में, ये कितना रहेगा 359 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस रहेगा भुज से अहमदाबाद के बीच में। एंड ये आपका 5 hours 45 minutes में जो है आपका ये डिस्टेंस तय करेगा। क्लियर है। टोटल 12 कोचेस यहाँ पे रहेंगे और ये कितनी कैपेसिटी ले जा सकता है, इट इज 1150 पैसेंजर्स की कैपेसिटी इसकी रहेगी। फाइन। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा 8,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 8,000 करोड़ के, उनको इनॉग्रेट किया गया था गुजरात में। इनमें आपका पहला प्रोजेक्ट आ जाता है 30 मेगावाट सोलर सिस्टम, नेक्स्ट इज 35 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट, जो आपका कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में इनॉग्रेट किया गया था।
देन 220 किलोवाट सब स्टेशन मरोबी राजकोट में इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा लॉन्च किया गया था सिंगल विंडो IT सिस्टम ऑफ द IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का जो आपका सिंगल विंडो IT सिस्टम था, इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। डिजाइन विच इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सैंक्शन यहाँ पे किए थे पीएम मोदी जी ने 30,000 हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और रिलीज किया था पहली इंस्टॉलमेंट फॉर दीज होम्स एज वेल एज लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम एंड ऑल्सो रिलीज द कॉमरेटिव स्टैम्प डेडिकेटेड टू दी Mark 1 ईयर ऑफ अ प्रोग्रेस अंडर दी पीएम विश्वकर्मा स्कीम को 1 साल कंप्लीट हो गया है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक इवेंट हुआ था आपका महाराष्ट्र में, जिसमें पार्टिसिपेट किया था मोदी जी ने। क्लियर है। नेक्स्ट इज पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल दैट इज पीएम मित्र पार्क एट अमरावती महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज he also launched the Acharya Chanakya Kaushal Vikas scheme and next of government of Maharashtra and Punya Shloka Ahilya Devi Holkar Women Startup Scheme। तो ये दोनों स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल, बेसिकली पीएम मित्र पार्क का अमरावती में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल A, B and C आर करेक्ट। फाइन। नाउ यहाँ पे बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना की। पीएम विश्वकर्मा योजना को 1 साल कंप्लीट हुए हैं। लास्ट ईयर इन मंथ ऑफ सितंबर जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो भी सिटीजन होंगे जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, उनको यहाँ पे 18 ट्रेड्स दिए गए थे, जैसे कारपेंटर, बोट मेकर, देन ब्लैकस्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर। तो ये सारे ट्रेड्स यहाँ पे रखे गए थे जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत 3 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन देने की यहाँ पे बात की गई थी, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या रहेगा 5% का, और 2 ट्रेंचेस में ये लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। पहला आपका 1 लाख का होगा, देन सेकेंड आपका 2 लाख का यहाँ पे जो कोलेटरल फ्री लोन है वो दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे बात कही गई थी। इसके अलावा जो ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी उसमें 15,000 तक का इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाना था यहाँ पे। फाइन। एंड साथ में ही अगर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल बजट जो दिया गया है स्कीम के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फाइनेंशियल ईयर 2028 ये 13,000 करोड़ का दिया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज पीएम मोदी का जो विजिट था महाराष्ट्र में, उससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में पॉइंट देख लेते हैं। जैसा आप सभी को पता है पीएम मित्र पार्क जो है, हमें यहाँ पे बताया गया था कि 7 पीएम मित्र पार्क जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें से एक आपका अमरावती में जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये जो आपका पार्क है ये 1000 एकड़ का पार्क है, जो डेवलप कौन कर रहा है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज अ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई थी 2 स्कीम की, एक आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास स्कीम थी, जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे वेल नोन कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के वेल नोन कॉलेजेस में। एंड इस स्कीम के तहत जो यूथ्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यूथ्स जो आपके 15 से 45 ईयर्स तक के एज के हैं उनको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे क्या बोला है, हर साल 1.5 लाख तक जो यूथ्स हैं उनको, महाराष्ट्र के जो यूथ्स हैं उनको फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी हर साल। ठीक है। नेक्स्ट आता है पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर वुमेन स्टार्टअप स्कीम। अब वुमेन स्टार्टअप स्कीम है तो यहाँ पे जो अर्ली स्टेज वुमेन स्टार्टअप्स होंगे, वुमेन लेड स्टार्टअप्स होंगे, उनको अर्ली स्टेज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे जो सपोर्ट जरूरत होती है जिसकी, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। साथ में बोला गया है फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे 25 लाख तक का जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। इवन जो विमेन्स जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं, they will be provided with the 25% of a total provision under this scheme. Okay. Next question है, name the company that has collaborated with Tata Electronics Private Limited to launch India's first domestically produced semiconductor chips by 2026. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, आईटी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स बाय 2026। तो इट इज योर TCS। कौन सी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस
ने कोलैबोरेशन किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसके साथ आपको नोट करने हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके खास प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो आपका है जो ढोलेरा गुजरात का है, जिसकी आपके कॉस्ट क्या है $11 बिलियन। ग्रीनफील्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका ये है, ठीक है। किसकी पार्टनरशिप में ये आपका चल रहा है, तो ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के पार्टनरशिप में ये प्रोडक्शन यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है असम का, ये आपका फैसिलिटी है, प्रोजेक्ट है, $3.26 बिलियन की फैसिलिटी है, प्रोजेक्ट आपका है जो असम में है। और इसका मेन फोकस क्या है, चिप असेंबल करने का, ठीक है, चिप असेंबली एंड टेस्टिंग का काम यहाँ पे है बेसिकली। और इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव इट्स फर्स्ट चिप रेडी बाय या तो 2025 के अंत तक या फिर इन द स्टार्टिंग ऑफ 2026, ओके। Next is, which country recently in September became the official member of a International Big Cat Alliance, that is IBCA? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो आपकी ऑफिशियल मेंबर बनी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इंडिया जो है इसका फॉर्मल मेंबर बना है अलॉन्ग विथ 3 अदर कंट्रीज, जिनका नाम है निकारागुआ, इस्वातिनी एंड सोमालिया। ये 4 कंट्रीज थी जो फॉर्मल मेंबर्स बनी है, फॉर्मल मेंबर्स आपकी बनी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, ठीक है। ये नोट करना है आपको। साथ में ही ये भी आपको पता होना चाहिए 24 कंट्री हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिन्होंने कंसेंट दिया था कि ये मेंबर बनेगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, और 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एग्री किया है टू बिकेम अ पार्टनर विद द IBCA, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर बात करें तो ये आपकी मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी कोलिशन है, जिसे 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी द्वारा टू कॉमरेट दी 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। जो इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 साल कंप्लीट होने पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका मेन एम क्या है कि जो 7 बिग कैट्स हैं उनको हमें प्रिजर्व करना है, उनको हमें सिक्योर करना है, ठीक है। कौन कौन सी आपकी बिग कैट हैं, टाइगर इसमें हो गया, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है। फिर आपका पूमा, जगुआर एंड चीता, ये आपकी 7 स्पीशीज हैं जिसको हमें जो है बचाना है। इनमें से आपकी जो 5 स्पीशीज हैं अदर देन पूमा एंड जगुआर, ये आपकी इंडिया में पाई जाती हैं। क्लियर हुआ? नाउ इसके साथ नोट करना है कि इन मंथ ऑफ फरवरी इंडिया ने यहाँ पे बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया था 150 करोड़ का, किस चीज के लिए, इस IBCA के लिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2023-2024 टिल 2027-2028। क्लियर हुआ? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल है आपके SP यादव, जिनके जो इंटरिम यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इंडिया में और इसे 2023 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज Shank Air has recently in September received no objection certificate from Ministry of Civil Aviation and it will be the first scheduled airline to launch from Dash State. तो Shank Airline जो है इसे recently no objection certificate मिला है, रिसीव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, और ये आपका वैलिड रहेगा 3 साल तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जो शंक एयर है ये पहली स्केड्यूल एयरलाइन है आपकी जो लॉन्च होगी आपकी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, शंक एयर जो है ये पहली स्केड्यूल एयरलाइन है जो ओरिजिनेट होगी आपकी उत्तर प्रदेश से, और इसके मेजर हब्स कौन कौन से रहेंगे, इट इज लखनऊ एंड नोएडा, ठीक है। नाउ अभी हमने बताया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस जो है ये वैलिड रहेगा आपका 3 साल के लिए, और यहाँ पे ये जो एविएशन ये जो आपकी कंपनी है एविएशन कंपनी शंक एयर, ये वेट कर रही है DGCA के अप्रूवल के लिए कि इसको क्लियरेंस मिलेगा और उसके बाद ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 2024 ये आपकी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। फाइन। नाउ शंक एयर की बात करें, इट इज ओन्ड बाय शंक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड इसका प्लान है कि ऑपरेट करेंगे मेजर सिटीज में, जैसे उत्तर प्रदेश की मेजर सिटीज आपके आती हैं वाराणसी, आगरा, गोरखपुर में ये आपका जो है ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसका इस एयरलाइन का मेन फोकस रहेगा आपका इंटर और इंटर स्टेट रूट्स पे, प्रायोरिटाइजिंग सिटीज विद अ हाई डिमांड बट लिमिटेड डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑप्शंस,
ठीक है। नाउ शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इट इज के विश्वकर्मा इनका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबू धाबी क्राउन प्रिंस विजिट टू इंडिया फ्रॉम 9th to 10th सितंबर 2024। तो आप सभी को याद होगा सितंबर 9 से सितंबर 10 को जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहाय, इनका विजिट था इंडिया में। और इससे रिलेटेड आपका जो है डिटेल में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो क्राउन प्रिंस हैं आपके, इन्होंने अटेंड किया था इंडिया यूएई बिजनेस फोरम, जो कहाँ हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, और इसका थीम था बियॉन्ड CEPA इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडी इकोनॉमिक्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इस इवेंट में इन्होंने यहाँ पे जो है यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एंड मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी लॉन्च किया था, मतलब VTC और मैत्री को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। थर्ड पॉइंट कह रहा है यूएई बेस्ड इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग RSC लिमिटेड एंड कंसोर्टियम ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी कंपनीज हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड। ठीक है। इन सब ने अग्रीमेंट साइन किया है आपके यूएई की कंपनी के साथ फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन इन अ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एक्सप्लोरेशन। तो ये सारे ही आपके पॉइंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। नाउ VTC के बारे में बात करें, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, एंड ये हमें बेसिकली जो है आप कह सकते हो यहाँ पे हमें आसान कर देता है हमारे लिए ट्रेड, और रिड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को। ठीक है। VTC का ये मतलब है। मैत्री की बात करें तो ये आपका इंटीग्रेट करेगा बहुत सारे इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को। ठीक है। किस चीज़ के लिए, टू फैसिलिटेट इंटरफेसिंग विद अ यूएई पोर्ट। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा आपका, ताकि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेड्स वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे जो लुलु ग्रुप है आपका यूएई का, इन्होंने इंडिया की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है। किस चीज़ के लिए, टू सोर्स एंड इम्पोर्ट इंडियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इन अ यूएई। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने जो है पार्टनरशिप की है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है CII के साथ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ। किस चीज़ के लिए, टू एनहांस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट है रॉरिक्स होल्डिंग्स, जो आपकी यूएई की कंपनी है, इसने अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोनल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्लोबल जेट टेक्निक, इसने अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की मेजर एयरलाइंस कंपनीज के साथ, इंटर ग्लोब एविएशन सर्विस, एयर इंडिया और अकाशा एयर के साथ। किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड करने के लिए एयरक्राफ्ट लाइन मेंटेनेंस सर्विसेज यूएई में। ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यूएई में, वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा 5 यहाँ पे MOU साइन किए गए थे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला है एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट के, जो यूएई का है। ठीक है। नेक्स्ट है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है। क्या अग्रीमेंट है ये, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ LNG का अग्रीमेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये साइन किया गया है। ठीक है। इससे पहले भी गेल इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ था इनका ADNOC का। ठीक है। देन आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इस MOU की बात यहाँ पे हो रही है, ये बेसिकली 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का जो LNG है ये प्रोवाइड करेगा फ्रॉम इट्स रुवेस नेचुरल गैस प्रोजेक्ट फॉर 15 ईयर्स। इसी वजह से लॉन्ग टर्म सप्लाई बोला जा रहा है LNG का। ठीक है। नेक्स्ट है ADNOC ने साइन किया है MOU इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के साथ। ठीक है। किस चीज़ के लिए, to explore the additional opportunities for crude oil storage in India and renewal of their storage and management agreement. इसके अलावा ऊर्जा भारत की बात करें, जो जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का, इन्होंने साइन किया है प्रोडक्शन कंसेशन अग्रीमेंट किसके साथ, ADNOC के साथ, फॉर आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए। ठीक है।
ये आपका ऊर्जा भारत जो है इट इज़ वन फॉर एनी इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन यूएई एंड एज पर दिस अग्रीमेंट जो ऊर्जा भारत है ये क्रूड ऑयल आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगा. इट विल ब्रिंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम द यूएई टू इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट है आबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग्स कंपनी PJSC ने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ. किस चीज़ के लिए? डेवलप करने के लिए फूड पार्क्स इंडिया में. और गुजरात में 3 जगहों पे ये पार्क आपके जो है फूड पार्क डेवलप किए जाएंगे. एक आपका है गुंदनपारा, बवला एंड अहमदाबाद. इन 3 जगहों पे ये आपके डेवलप किए जाएंगे. एंड फूड पार्क प्रोजेक्ट विल कमेंस इन दिस second quarter of 2025. Okay. Next question है name the organization that has recently in September introduced partnership for accelerated innovation and research pair, a multi-institutional initiative to boost research in higher education. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया था पेयर को? इट इज योर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. और इसकी ये जो गवर्निंग बॉडी है इसकी पहली मीटिंग आपके न्यू दिल्ली में हुई थी जिसके चेयर आपके थे PM मोदी जी. और ये इनकी फर्स्ट मीटिंग थी. ठीक है. अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च को, जो आपका एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है बूस्ट करने के लिए रिसर्च इन योर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. क्लियर है. अब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो इसके करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी. एंड मेंबर सेक्रेटरी इसके आपके हैं अजय कुमार सूद जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था मिशन फॉर एडवांसमेंट इन अ हाई इम्पैक्ट एरियाज. MAHA को यहाँ पे लॉन्च किया गया था. ये आपका मिशन मोड प्रोग्राम है जिसका काम क्या है? एनहांस करना, एक्सेलरेट करना रिसर्च को इन अ की स्ट्रैटेजिक एंड इमर्जिंग एरियाज. और इसका प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं आपके? EV इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी एंड एडवांस मटीरियल. क्लियर है. इसके अलावा ANRF सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इसे इंट्रोड्यूस किया गया था स्टैब्लिश करने के लिए वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर एंड विद द हेल्प ऑफ योर सब्सटेंशियल फंडिंग सपोर्ट एंड बाय प्रोवाइडिंग द कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योर साइंटिफिक एंडेवर्स. ठीक है. अब यहाँ पे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की अगर बात करें इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसके करंट CEO है डॉक्टर अभय करंदीकर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है The Millennium Challenge account Nepal signed a contract worth $million with a Transrail Lightning Limited जो इंडिया की कंपनी है कंस्ट्रक्ट करने के लिए 18 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है. तो नेपाल की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि 18 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बनाया जा सके. और इसका कंस्ट्रक्शन जो है आपका मई 2026 तक खत्म हो जाएगा. ठीक है. नाउ इसके लिए कितना अमाउंट यहाँ पे लगाया जा रहा है? इट इज $12.36 मिलियन का. ठीक है. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये 18 किलोमीटर का जो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फ्रॉम द 400 किलोवाट्स न्यू ब्यूटल सबस्टेशन इन नवलपारसी भद्रघाट सुस्ता वेस्ट ऑफ नेपाल इंडिया बॉर्डर. ठीक है. एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली फंड किया है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और USA की गवर्नमेंट ने. ठीक है. नेक्स्ट इज identify the organization that has signed an MOU with a United World Wrestling to boost the wrestling in India. तो इंडिया में रेसलिंग स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, उसे एनहांस करने के लिए और अच्छा करने के लिए हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ. ठीक है. ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो आपकी कर्नाटका की ऑर्गेनाइजेशन है. इन्होंने MOU साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ. ठीक है. और ये MOU आपका साइन हुआ था ड्यूरिंग दी पेरिस ओलंपिक 2024 के जो पेरिस ओलंपिक आपके हुए थे वहाँ पे इसे साइन किया गया था. एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ये इंडिया के एथलीट्स को सपोर्ट करेगी ताकि हम लोग 2028 और 2032 के जो ओलंपिक्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर टाटा स्टील UK लिमिटेड हैज साइंड अ £1 million ग्रांट फंडिंग अग्रीमेंट विद UK गवर्नमेंट फॉर इट्स £1.25 billion ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट इन वेल्स UK. तो कितने मिलियन पाउंड्स का आपका ये अग्रीमेंट है जो साइन हुआ है UK गवर्नमेंट और टाटा स्टील UK लिमिटेड के बीच में? इट इज £500 million. ठीक है. नाउ जो ये प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू जो है 1.25 बिलियन आपके पाउंड्स है
एंड इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, इनकी प्रोजेक्ट साइट पे इंस्टॉल किया जाए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को। ठीक है, ये कौन करेगा? ये टाटा स्टील यूके लिमिटेड करेगी। अब इस इन्वेस्टमेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि यूके की इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी 8% से, एंड पोर्ट टेलवॉट एमिशन जो है ये आपका 90% से कम हो जाएगा। साथ में ही ये आपका जो है एडिशनली ये आपका सेफगार्ड करेगा 5000 जॉब्स एंड सिक्योर करेगा फ्यूचर ऑफ स्टील मेकिंग इन यूके, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ में ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑपरेशनल आपका कब तक होगा? बाय द एंड ऑफ 2027। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company partnered with Singapore based Liquid Group to enable Indian traveler to make UPI payments to the merchants in Singapore? तो इनमें से कौन सा आपका ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है सिंगापुर बेस्ड लिक्विड ग्रुप के साथ, ताकि जब भी इंडियन ट्रैवलर्स आपके सिंगापुर में जाए तो वहां पे इजीली स्कैन और पे करके वो इस ऐप से पैसा जो है ट्रांसफर कर पाए। तो इट इज फोन पे ऐप। ठीक है, फोन पे द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। नाउ अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करें तो फोन पे के फाउंडर कौन है? इट इज समीर निगम, जो इसके सीईओ भी हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में और बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज which of the following country recently in September partnered with the Indian Institute of Technology Madras Research Park to work in a four broad areas जिसमें आपका सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरीज एंड ग्रीन बिल्डिंग आ जाता है। तो ये 4 ब्रॉड एरियाज हैं जिनके लिए यूएसए ने पार्टनरशिप की है इंडिया के आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के साथ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जो यूएसए है ये तमिलनाडु को असिस्ट करेगा इन क्लीनिंग दी कोम रिवर। क्लियर है? नेक्स्ट है, which among the following mobile app was recently launched at Indian Council of Agriculture Research Center Institute of Freshwater Aquaculture, that is ICAR CIFA, for the needs of the ornamental fisheries sector? तो इनमें से कौन सी ऐप जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है ICAR CIFA द्वारा? इट इज रंगीन मछली। ठीक है, क्या ये आपकी ऐप थी? रंगीन मछली नाम से ऐप लॉन्च की गई है जिसे डेवलप किया है ICAR CIFA ने विद सपोर्ट फ्रॉम द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, अब ये आपका जो है कब लॉन्च किया गया था स्कीम? ये आपका 2020 में लॉन्च किया गया था, 10 सितंबर 2020 में से लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ कोविड-19 रिलीफ पैकेजेस, एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन ईयर आपका था 2020-21 से 2024-25। क्लियर है? देन इस ऐप की बात करें तो इस ऐप का जो ये ऐप है ये आपकी 8 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो हमें डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करती है फिश केयर, ब्रीडिंग, मेंटेनेंस फॉर हॉबिस्ट एंड फार्मर्स को। ठीक है, साथ में ही ये आप जो ये ऐप है ये इंक्लूड इसमें किया गया है फाइंड एक्वेरियम शॉप्स टूल, एंड साथ में ही ये लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करती है बाय कनेक्टिंग यूजर्स विद रिलायबल सोर्सेस ऑफ ऑर्नामेंटल फिश एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है, recently in September, National Health Authority has signed an MOU with which institution to develop a digital public goods for artificial intelligence in a healthcare sector? तो it is your IIT कानपुर। ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है? NHA का, इट इज IIT कानपुर। अब बात करेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो इसके करंट CEO कौन है? दीप्ति गौर मुखर्जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2019। Next is, which among the following brand has collaborated with Ministry of MSME to empower India's artisanal heritage under the प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम? तो इनमें से कौन सा जो कंपनी है, कौन सा ब्रांड जो है उसने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ, ताकि जो हमारे आर्टिसंस हैं, ठीक है, उनको एम्पावर किया जा सके अंडर योर PM विश्वकर्मा स्कीम? तो इट इज योर फैब इंडिया। कौन सा ब्रांड है? इट इज योर फैब इंडिया, जिसके करंट CEO हैं राजेश्वरी श्रीनिवास, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। नेक्स्ट इज PM विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो इसे 2023 में लॉन्च किया गया था इन मंथ ऑफ सितंबर, लास्ट ईयर ही इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी? एक तो हो गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड थर्ड आपका है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इज
अब ये स्कीम लाई क्यों गई थी? जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। अब एम्पावर कैसे करेंगे? उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके, उनको स्किल डेवलपमेंट करके और मार्केटिंग असिस्टेंट यहाँ पे उनको प्रोवाइड करके। क्लियर है? नेक्स्ट है, रिसेंटली इन सितंबर आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस दैट इज एरीज, जिसका हेडक्वार्टर आपका नैनीताल में लोकेटेड है, नैनीताल उत्तराखंड में, इन्होंने एमओयू साइन किया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? एनहांस करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजीज जो फोकस करती हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। इस पार्टनरशिप के थ्रू जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलप करेंगी एडवांस इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और नए इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर करने के लिए स्पेस ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे जो एरीज है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? डेटा इकट्ठा करेगी और ये डेटा आपका किसको प्रोवाइड करेगी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। फाइन। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी है आपके मनोज जैन, हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। वेयरएज एरिस के डायरेक्टर आपके हैं प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नैनीताल उत्तराखंड में। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री साइन एन एमओयू विद स्विगी फॉर लॉजिस्टिक एंड अपस्किलिंग पार्टनरशिप? तो रिसेंटली एमओयू यहाँ पे साइन हुआ था स्विगी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, जहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्विगी स्किल नाम से, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा आपके स्विगी फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स नेटवर्क को। इसी के साथ बोला गया है कि ये इंटीग्रेट किया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ, जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू द स्विगीज वर्कफोर्स एंड दिस इनिशिएटिव विल बेनिफिट 2.4 लाख डिलीवरी पार्टनर्स एंड रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज लिंक्ड विद द स्विगी। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।